देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर के रिजल्ट्स का सवाल है, कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के मिशन 44 को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। और मैं समझती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से गुमराह करने की कोशिश करी जनता को वहां के, चाहे वो 370 धारा का मसला हो, चाहे अलगाववादियों के साथ हाथ मिलाने वाली बात हो, तमाम चीजों पे भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई थी जम्मू कश्मीर में। और इसीलिए जो मिशन 44 को बहुत बड़ा धक्का लगा उनके। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस पहले भी पीडीपी के साथ सरकार बना चुकी है और ये तो अभी कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस पर निर्णय लेंगे। पर जहां तक कांग्रेस का कोalition सरकार बनाने की बात है, कांग्रेस एक जरूरी जानकारी, उमर अब्दुल्ला बीरबा से पीछे चल रहे हैं, सोनावार से हार चुके हैं। जी हाँ, पीछे चल रहे हैं, सोनावार से पहले हार गए, बीरबा से भी पीछे चल गए। एक सवाल कंचन गुप्ता का आपके लिए, शोभा जी। शोभा जी, आपको मैं बता दूं कि बीजेपी को अब तक के जो वोट्स काउंट हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, सबसे ज्यादा वोट शेयर भाजपा का है 23.3% का, पीडीपी का 23.0 और आपका जो पार्टी है कांग्रेस चौथे स्थान पर है 17% वोट शेयर। और आप कह रही हैं कि भाजपा ने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया। स्क्वायर इट अप। नहीं, भाजपा के अगर 6 महीने पहले की लोकसभा रिजल्ट्स को हम देखें तो जिस तरह से भाजपा ने एक स्वीप किया था, कांग्रेस को तो एक भी लोकसभा चुनाव में वैली में भाजपा को 1% वोट मिला था। उसके लोकसभा के अगर रिजल्ट्स को देखें और 6 महीने बाद वोट शेयर की बात कर रहे हैं, उस पर अगर हम सीट्स की बात करें, हाँ, तो वोट शेयर जो लोकसभा में वैली में 1% था। मैं सीट्स की बात कर रही हूँ कि अगर सीट की बात करें और जो मिशन 44 को लेकर भाजपा ने जो अपने सिद्धांतों के साथ तक कॉम्प्रोमाइज किया था, अपने सिद्धांतों से यू टर्न लिया था, जो भाजपा ने बस केवल इसलिए कि मिशन 44 को पॉसिबल बना सके, उसके लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि दूर दूर तक उसको अटेंड करने के नजदीक नहीं पहुंची है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। शोभा जी, झारखंड में आपकी पार्टी ने जेएमएम का साथ छोड़ा और गठबंधन टूटने का नुकसान बहुत साफ दिखाई दे रहा है। कश्मीर में भी बना बनाया अलायंस तोड़ के आप लोग चुनाव में गए, तो जिन लोगों ने अलायंस तोड़ने का फैसला किया, क्या आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगी पार्टी के तौर पे? क्योंकि ये बड़ा फैसला था और इसका लाभ बहुत साफ बीजेपी को झारखंड में और कश्मीर के पॉलिटिक्स में कांग्रेस के तीसरे नंबर पे आने में दिखाई दे रहा है। देखिए, पार्टी में कोई भी अलायंस का मसला किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। ये टोटल लोकल जो यूनिट रहती है कांग्रेस की, या वो एक कलेक्टिव निर्णय रहता है। इसलिए मैं समझती हूँ कि अलायंस करना, अलायंस तोड़ना, ये किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता है। इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल हो कि किसके कहने पर अलायंस हुआ या टूटा। इट इज अ कलेक्टिव डिसीजन। चलिए, अगला सवाल लेते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस की जो कश्मीर में पूरी तरह से अवसरवादी जो राजनीति रही, कि कभी पीडीपी के साथ हाथ मिला लिया, मौका मिला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिला लिया, मौका लगा तो कोई और मुद्दे उठा लिए, मौका लगा तो पीछे, इसके कारण कांग्रेस का पूरा जनाधार आज जो कश्मीर में खत्म हो गया है और आपकी ये स्थिति हो गई कि आज भाजपा आपसे काफ़ी आगे निकल गई है और आप केवल 13 सीटों तक पे सिमट गई, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी सिमट गई है। इसके लिए आपको नहीं लगता आपकी अवसरवादी राजनीति और आज भी? देखिए, कांग्रेस ने अपने उसूलों के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यहाँ आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उसूलों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। जो भारतीय जनता पार्टी के लिए धारा 370 सालों से भाजपा की आइडेंटिटी रही है, मंदिर और धारा 370 के बेसिस पे ही वो राजनीति करती रही है, उनकी नींव रही है।
शोभा जी, उससे इस सवाल तक का वो जवाब compromise दीजिए ना। कर गई, वोट उससे तक परसेंटेज वो इस वक्त U-turn बीजेपी ले का गई। तो ये सबसे भारतीय ज्यादा जनता है पार्टी जम्मू कश्मीर compromise में। करती है अपने उसूलों के वोट साथ, कांग्रेस परसेंटेज कतई नहीं बीजेपी का करती है। सबसे ज्यादा है और जम्मू जहां कश्मीर तक, में। कांग्रेस क्या आप इस का हकीकत सवाल को है, नजरअंदाज कर कांग्रेस सकती ने हैं? हमेशा से कहा है, कांग्रेस ने देखिए, भारतीय जनता पार्टी पोलराइज करती है, हमेशा से पोलराइजेशन पे ही उसका द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ भारतीय जनता पार्टी इज बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। मगर कश्मीर में चुनाव कहाँ पोलराइजेशन पे हुए? आज तक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स ही खेलती आई है, और वो चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे कोई भी, एक सवाल, वो एक बड़ा मुद्दा रहता। 370 पर फिर भाजपा क्यों चुप रही वहां? जो उसकी जो पहचान थी धारा 370 पे वो लड़ती आई, क्यों उस पर यू टर्न किया? क्यों चुप रही भारतीय जनता पार्टी? क्यों उस पर उन्होंने वही स्टैंड नहीं रखा जो हमेशा लोकसभा पे तक उनका वो बड़ा स्टैंड था, वहां चुप रहे उस मुद्दे पर? तो साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार पाने के लिए अपने उसूल, अपने सिद्धांत, अपनी आइडियोलॉजी सबसे कॉम्प्रोमाइज करती रही।